आपने तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देखी है, आप उसका हिस्सा हैं। मुझे बताइए, ये जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के हाथ में खेल रहे हैं, वहां पर इस वक्त एक बड़ा प्रदर्शन की भी बात हो रही है, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, कर क्या रहे हैं? कि मैम अब कनाडा भी अकेला पड़ता जा रहा है, बड़ा देश है, मानसिकता बहुत छोटी है, तो पाकिस्तान के साथ जुड़ के कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा। 25 तारीख को रैली निकाल रहे हैं, उसमें शायद 100 लोग आएंगे या बाकियों को पैसा दे के बुलाया जाएगा, फिर बोलेंगे जी बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन एक चीज़ साबित हो चुकी है कि कनाडा पहले खालिस्तानियों के साथ खेल के आग से खेल रहा था, और अगर अब ISI को भी गले लगा रहा है तो वो जो आग तो नहीं है, अब तो वो एटम बॉम्ब के साथ खेल रहा है। और जी होने का और इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं वापस आऊंगी आपके पास दीपक वोरा जी। पाकिस्तान जो एक देश है, सुना है कि एक देश होता था इस तरह का किसी जमाने में, तो उसकी कुछ ना कुछ उसकी अहमियत थी पूरी दुनिया में। अब पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है, एक भी उसका दोस्त नहीं है। अब उसके जीवन का एक ही मकसद है, खाने को उसके पास है नहीं, पैसे उसके पास नहीं है, कटोरा लेके भीख मांगता है, पीने को नहीं है, रहने को जगह नहीं है, बाढ़ आती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, कभी इसके पास भीख मांगने जाता है, कभी उसके पास भीख मांगने जाता है। एक ही उसके जीवन का उद्देश्य है, वो किसी न किसी तरह से भारत को पिन प्रिक लगाते जाओ। आपको मालूम है कि 30 साल हो गए, मेरा ख्याल 1993 या 94 में पूरी तरह से खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में ख़त्म कर दिया था भारत ने, लेकिन पाकिस्तान अब उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और खुलेआम अब वो खालिस्तानियों के साथ मिलके कनाडा में कुछ ना कुछ करना चाहता है। दूसरी तरफ ये जस्ट आउट चूहा जो है ट्रूडो, ये जाके अपने सांसद में कोई ना कोई आरोप लगाता है भारत पर, कहता है ये क्रेडिबल एलिगेशन है। अंग्रेजी में ऐसे कोई फ्रेज नहीं है, क्रेडिबल एलिगेशन। अगर एलिगेशन है तो सबूत लाओ, तब क्रेडिबल प्रूफ होता है, क्रेडिबल एविडेंस होता है, क्रेडिबल एलिगेशन नहीं होता। अब वो क्रेडिबल रीजन बन चुके हैं। कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा, ना G7 वाले, ना इसके जो दोस्त हैं नेटो में या बाकी जो जिन संस्थाओं का ये सदस्य है, कोई नहीं इसका समर्थन कर रहा, क्योंकि भारत से कोई पंगा नहीं लेने चाहता। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, $4 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी है। कनाडा 2 ट्रिलियन का, पर कैपिटा में शायद हमसे काफ़ी आगे है, बट दैट डजंट मैटर। जो अहमियत है इस समय भारत की पूरी दुनिया में, अब वो समझ आ रही है। ट्रूडो ने ये वही परंपरा रखी है जो इसके पिताजी पियर ट्रूडो किया करते थे। आपको याद है वो कनिष्क एयरक्राफ्ट का जो क्रैश हुआ था, 40 साल हो गए, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया कनेडियन गवर्नमेंट ने। हमने उनको सबूत कितने सारे दिए हैं कि ये आतंकी हैं, ये लोग करेंगे, ये लोग करेंगे, और इनकी अपनी रिपोर्ट आई थी कि भाई बहुत अच्छी इंटेलिजेंस भारत ने दी थी, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं एक बार दीपक वोरा जी, जो बात आप कर रहे हैं, मैं एक बार ये भी बता दूं, जो तस्वीरें आ रही थी वो भारत मंडपम से आ रही थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए अमित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे हैं क्योंकि वहां पर आज वो जो पुलिस अफसर हैं, जो G20 में लगातार दिन रात लगे रहे, उनके साथ वो आज डिनर करेंगे, खाना खाएंगे। वहां से तस्वीरें आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें हैं, वहां से वो संबोधित भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सबने मिलकर देश का नाम रोशन किया है। वो देखिए, जो सब लोग सामने बैठे हैं वो पुलिसकर्मी जो इसमें लगे रहे। जय हिंद सर, मेरा नाम पिंकी रानी है और मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव गोची से बिलोंग करती हूं। सर, मैं फिलहाल दिल्ली पुलिस में तो ये G20 के बाद